अब्दुल कलाम साहब को अगर ये जिहादी बताएंगे, ऐसी गंदी मानसिकता के लोग, तो मैं मांग करूंगा मीडिया के माध्यम से कि माननीय राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री ऐसे सामाजिक के गंदी नाली के कीड़े को तुरंत उठाकर इसे फांसी की सजा दे दी जाए। भगवा चोला ओढ़ लिया, मुसलमानों को गाली दो, हिंदुओं के ठेकेदार बनो। अरे उस समय कहाँ जाता है आपका हिंदू के ठेकेदार, जब हाथरस में एक हिंदू की बच्ची, उसका बलात्कार हो जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी बच्ची को, किसी भी व्यक्ति को रात के समय अग्नि नहीं दी जाती, और उसी समय इनके हिंदुओं के ठेकेदार ये कहाँ जाते हैं उस बच्ची को रात के समय, इन्हीं की पुलिस रात को जला देती है, तब इनका हिंदुत्व कहाँ मर जाता है। हम मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी, और हम प्रदर्शन भी करेंगे आने वाले समय में कि ऐसे गंदी मानसिकता के गंदी नाली के कीड़े को तुरंत पकड़कर जेलों के पीछे भेजा जाए, और उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाकर इन पर राष्ट्रद्रोह की, रासुका की भी कार्रवाई की जाए। कि अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी बता देते हैं। हमें शर्म आने लगी है। वास्तव में हमें गर्व हुआ करता था कि हमारे साख विश्व स्तर पर बढ़ रही है, लेकिन अब हमें शर्म आने लगी है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बाहर जाकर ये नहीं देखते कि जुबानी रूप से क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। विश्व स्तर पर हमारी साख घट रही है, हमें शर्म आती है। प्रधानमंत्री जी, हाथ जुड़वा लीजिए, विश्व स्तर पर हमारी जो साख है उसे कम मत होने दीजिए। ये जो भारत देश है, ये विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था। बीत चुके हैं आपके आंदोलन को जी, और आंदोलन जहाँ पर हो रहा है कुछ दूर पर ही जय किसान, एक मंदिर, जय किसान, एक मंदिर है जहाँ पर एक 8 साल का लड़का, 10 साल का लड़का जाकर जब पानी पीता है तो उस पानी पीने पर उसको सजा दी जाती है, उसका नाम पूछा जाता है, फिर उसके नाम अगर पूछने पर किसी खास समुदाय का होता है तो उसको मार करके वीडियो बनाया जाता है। उसी मंदिर का एक महंत कहता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति थे वो जिहादी मानसिकता के थे, आतंकवादी थे। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? हम उन्हें इस प्रकार देखते हैं कि माननीय जो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, अगर इनके भी संगठन के लोग होंगे, अगर इनकी मानसिकता के भी लोग होंगे जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले लोग हैं, अगर वे भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लेते होंगे तो ये बड़े सम्मान के साथ लेते होंगे। लेकिन हमें दुख है कि जो अपने आप को फर्जी तथाकथित हिंदुओं का ठेकेदार बोलते हैं यति नरसिंहानंद, उन्हें इस देश की सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति जी को संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत ऐसे सामाजिक कीड़े को तुरंत जेल में भेजना चाहिए। क्योंकि माननीय अब्दुल कलाम जी वो आदमी थे जो इस देश में, जिन्होंने इस देश को मिसाइल दी, जो इस देश में इतना अच्छा काम कर गए। उनके पास अगर आप देखोगे राष्ट्रपति रहने के बाद प्रॉपर्टी के तौर पर छोटी सी कुटिया और पैसे के नाम पर उनके पास चंद रुपए, वे उनके पास नहीं। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अगर ये जिहादी बताएंगे, ऐसी गंदी मानसिकता के लोग, तो मैं मांग करूंगा मीडिया के माध्यम से कि माननीय राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री ऐसे सामाजिक के गंदी नाली के कीड़े को तुरंत उठाकर इसे फांसी की सजा दे दी जाए। ऐसे लोग आखिर ऐसे उलझुल बयान क्यों देते हैं? ये इस प्रकार देते हैं क्योंकि कुछ सस्ती लोकप्रियता आज के चल रही है। सोशल मीडिया का जमाना जब से चल रहा है ना, तब से सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में लोग उलूल जुलूल बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले लोग मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए। इन्हें लगता है कि आपने भी भगवा चोला ओढ़ लिया, मुसलमानों को गाली दो, हिंदुओं के ठेकेदार बनो। अरे उस समय कहाँ जाता है आपका हिंदुओं के ठेकेदार, जब हाथरस में एक हिंदू की बच्ची, उसका बलात्कार हो जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी बच्ची को, किसी भी व्यक्ति को रात के समय अग्नि नहीं दी जाती, और उसी समय इनके हिंदुओं के ठेकेदार ये कहाँ जाते हैं उस बच्ची को रात के समय, इन्हीं की पुलिस रात को जला देती है, तब इनका हिंदुत्व कहाँ मर जाता है। इनका हिंदुत्व जब कहाँ मर जाता है, जब बुलंदशहर में हमारा एक दरोगा जो इंस्पेक्टर थे सुबोध कुमार, उसको इन्हीं के संगठन के लोगों के द्वारा गोली मार दी जाती है, तब इनका हिंदुत्व कहाँ जाता है। इनका हिंदुत्व जब कहाँ जाता है, जब बिजनौर में एक लड़के की हत्या हो जाती है, उसे जाट बता देते हैं, वो इनका हिंदुत्व नहीं रहता। अरे क्या हिंदुत्व सिर्फ इसी नाम का हिंदुत्व रह गया है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को जिहादी बताओ। इस देश की महान आत्माओं को, जिन्होंने हमें साइंस के बारे में पढ़ाया, जिन्हें हम माइसल मैंस के नाम से जानते हैं, जो हमारे इतने ईमानदार राष्ट्रपति रहे, कि माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब का तो सम्मान जो इनकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वे भी इनका मान सम्मान करते हुए नहीं थका करते थे। अगर ये सम्मान आज इस मोड़ पर खड़ा है, ऐसी विडम्बना के इस देश में हो गई है कि
हमारे देश के जो महान पुरुष हैं, जिन्हें हम किताबों में पढ़कर बड़े हुए हैं, उनके महान कार्यों के बारे में पढ़कर बड़े हुए हैं, आज उनके बारे में अगर लव जिहादी बताया जाएगा, जिहादी बताया जाएगा, उन्हें मुसलमान के तौर पर देखकर समाज में धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम होगा, तो आने वाले समय में ये देश, इस देश की दिशा किस ओर जाएगी, ये सोचने वाली बात है। तो मैं, हालांकि इस देश में तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है, हो सकता है हमारी आवाज़ ना जाए और हमारी आवाज़ को ही दबाने के लिए हमें जेल में भेज दिया जाए, लेकिन इस देश की साख को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, हिंदू मुसलमान भाईचारे को बचाने के लिए हम मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी, और हम प्रदर्शन भी करेंगे आने वाले समय में कि ऐसे गंदी मानसिकता के, गंदी नाली के कीड़े को तुरंत पकड़कर जेलों के पीछे भेजा जाए और उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाकर इन पर राष्ट्रद्रोह की, रासुका की भी कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है क्या? बंगाल और देश के 5 राज्यों में तो चुनाव हो ही रहे हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या उसी की तैयारी है? इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से नहीं हम लोग जोड़ सकते, इसे जोड़ सकते हैं, बताया तो सोशल मीडिया का जमाना है, सस्ती लोकप्रियता। इन लोगों को कोई न्यूज़पेपर नहीं दिखाता, इन लोगों को कोई यूट्यूब मीडिया नहीं दिखाता, मेन स्ट्रीम मीडिया इन लोगों को दिखाती ही नहीं है, तो इन्हें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे इनका नाम कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ जाए। और जब से आप लोगों ने देखा होगा कि यति नरसिंहानंद के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था, यही नरसिंहानंद है जब ये जनसंख्या नियंत्रण को, कानून को बनाकर इसने भूख हड़ताल की थी, इसे किसी मीडिया ने सुर्खियों में नहीं लाया था। लेकिन जब से इसने ये उलूल जुलूल बयान दिया है, ये गंदी मानसिकता के लोग इनकी वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं, मीडिया इनके बारे में बात कर रही है। मेरा मानना तो ये है कि ऐसे व्यक्तियों को बारे में सिर्फ और सिर्फ थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी में बात होनी चाहिए, कोर्ट में बात होनी चाहिए, और इन्हें तुरंत के तुरंत इनकी जगह जेल के अलावा कहीं नहीं होनी चाहिए। या फिर मेरी मांग एक और है कि इन्हें तुरंत पागल खाने भेज दिया जाए। इनके जो मानसिकता है वो एक पागल से कम नहीं रह गई है, इनकी जगह एकमात्र जेल में भी एक दूसरे रहेंगे तो वहाँ भी गंदगी फैलाएंगे, इनकी जगह एकमात्र पागल खाना है, इन्हें तुरंत पकड़कर पागल खाने भेज देना चाहिए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जो अब्दुल कलाम है उन्होंने पाकिस्तान को बम बनाना सिखाया है। पाकिस्तान को बम बनाना सिखाया है? अरे पाकिस्तान, ये बम बनाने वाली बात, पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम भी है, ये हमारे देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता। ये होता है कि यूएनओ का मामला, वहाँ से पता होता है कि कौन सा बम, कौन सा हथियार, ये राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता, ये होता है 2 सरकारों के बीच में बात। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री के हाथ में पावर होती है, राष्ट्रपति के हाथ में पावर। दोनों देशों के मामले में, समझौतों के मामले में राष्ट्रपति का मामला क्लियर रहता है। जो तय करता है रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्रियों के बीच बैठकर होती है, विदेश मंत्रालय के बीच में बैठ होती है कि कौन से रक्षा सौदे करने चाहिए, कौन से हथियार दूसरे देशों को देना। जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी छिपे पाकिस्तान को मिसाल बनानी सिखाई। तो मिसाइल चोरी छिपे पाकिस्तान वाले आगे बता के क्या, ये सबसे पहले स्वामी जी क्लियर करें कि उनके पाकिस्तान का संबंध है। पूरे देश को इसके बारे में नहीं पता, आप लोगों को पता चल गया कि आपने वहाँ पाकिस्तान जाकर किसी ISI के व्यक्ति से मिले हुए हो क्या, या ISI से आपको फंडिंग आ रही है किस प्रकार उलूल जुलूल बात करने के लिए। माननीय स्वामी जी हाथ जुड़वाइए, नहीं तो आने वाले समय में जब इस देश में हुक्मरान ये चले जाएंगे, हिटलरशाही चली जाएगी, और इस देश में जब लोकतंत्र पैदा होगा, समाजवाद जब इस देश में खड़ा होगा, इस देश के भगत सिंह आपका कॉलर पकड़कर पूछने का काम करेंगे कि साहब ये देश गंगा जमनी तहजीब पर टिका हुआ है। इस देश में अगर भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे, इस देश में अगर राम प्रसाद बिस्मिल फांसी पर चढ़े थे, अशफाकुल्लाह खान ने भी कुर्बानी दी थी। आप लोगों को बता दूं कि राम प्रसाद बिस्मिल जनेऊधारी ब्राह्मण थे और अशफाकुल्लाह खान 5 टाइम के नमाजी थे, और वे फिर भी एक थाली में बैठकर खीर खाया करते थे, एक थाली में बैठकर खाना खाया करते थे। इस देश में गंगा जमनी तहजीब इतने उच्च स्तर पर रही है, और आने वाले समय में ये लोग इस देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये उसी ये तो अशफाकुल्लाह खान को भी बता देंगे कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने तो जब APJ अब्दुल कलाम को कह दिया, तो अब्दुल हमीद को भी कह देंगे कि वो तो पाकिस्तान कुछ लेने जा रहा होगा, इसलिए उन्हें पेटेंट टैंक दिला डाला। अरे ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास ना करते हुए ऐसे लोगों का एकमात्र ठिकाना जेल होना चाहिए या पागल खाना होना चाहिए। कलाम साहब भारत रत्न रहे हैं, भारत रत्न बोले तो मतलब भारत का रत्न, और भारत रत्न के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कितना बिल्कुल गलत है। भाई साहब, इस देश के संविधान और इस देश की सरकार पे भी इसने प्रश्न उठाने। सरकार खामोश है, बोल क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारी मूर्खता के कारण हिंदू और मुसलमानों के गलों पर तलवार टिक कर आई है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई पैदा करके लाई गई सरकार है। अगर ये ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में दोबारा फिर से हिंदुत्व खतरे में आ जाए। पहले लोगों को डराया गया था ना कि हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, मुसलमान तुम्हें गली गली से मार कर निकाल कर मारेंगे। ऐसा देखने में कहीं आया कि पूर्व की सरकारों में ऐसा हुआ है। तो वही अगर इन लोगों इन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे तो फिर दोबारा इस समाज में इनके जो चेले होते हैं
जिन्हें चापलूसी चाटुकारिता करनी होती है, जिन्हें हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगे भड़काने होते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है, उनका हिंदुत्व दोबारा खतरे में आ जाए। इस देश के नौजवान को क्या कहोगे इस पूरे मामले को ध्यान में रख करके, क्योंकि आप एक नौजवान हो, क्या अपील करोगे? मैं सिर्फ और सिर्फ इस देश के नौजवानों को यही कहना चाहता हूं कि अब भी समय है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। इस देश में भगत सिंह दोबारा पैदा होने चाहिए और जब तक भगत सिंह की विचारधारा समाजवाद, सबसे बड़ा उनका विचार था कि इस देश में समाजवाद आना चाहिए। जब तक इस देश में समाजवाद ना हो, गली गली कूचे कूचे धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतर आओ और जब तक समाजवादी झंडा ऊंचा ना हो जाए तब तक समाजवाद की राह पर चलो। क्या लगता है ये किसान आंदोलन लोगों को जोड़ने का काम किया है क्या?